आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। जुदागी क्यों सहे रूह भी न अपने तन, आशिक इन चरण की। चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माहे। चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माहे। तो अर्श गया दिल मोमिन, आई न्यामत हक है जाहे आशिक इन चरण की। चरण हुए अर्श मासूक, हुआ अर्श चरण दिए। चरण हुए अर्श मासूक, हुआ अर्श चरण दिए। ए वाहिदत जुदागी क्यों होए जो ताले लिखी अने। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। कहे हुक्मे महामत
निज नामको मूल पाठ सूक्ष्म स्वरले पाठ गरिएको छ। श्री प्रगट बानी। अब लीला हम जायर करें जिसका सैया हृदय दारे पीछे सूखा होसी सबना पसरासी चौदे भवन। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार जो कोई निज ओतनी सिरदार। अपने दानी श्री श्याम श्याम अपन वासा है निज धाम। सोई अखंडा अचरातीत गारा नित्य वैकुंठ मीने अक्षरा। अब ये गुज करूं प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। ये वाणी चित दे सुनियो साठ कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। एक कर जिन जानो माना श्री रानी जी लाए थाम थे बचन। सोकेती हूँ प्रगतकार पटटालू आड़ंतर। तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अंधेरी सबको नाश। अब केला उपजे के कहूँ कारण हे दो इच्छा भई उत्पन्न। बिना कारण कारज नहीं होए सो कहूँ यहाँ के कारण धोए। हे उपजाए हमारे धानी सो तो बातें हैं अति घानी। नेकता में करोसन संशय भान देहु सबन। अब सुनियो मूल वचन प्रकार जब नहीं उपजो मोह अहंकार। नहीं निराकार नहीं सुन न निर्गुण न निरंजन। न ईश्वर न मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती। निज लीला ब्रह्म बालचरिता सकी इच्छा मूल प्रकृत। नैन की पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। इस खेल पैदा इन रवेश त्रिलोकी ब्रह्म विष्णु महेश। कई विध खेले यूं प्रकृता आप अपनी इच्छा सो खेलाता। या समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। अक्षर मन उपजी ये आस देखो धनी जी को
प्रेम विलास तब सखियों मन उपजिए खेल देखे अक्षर का जेया तमम जाए प्यसुकाई खेल अक्षर का देखे सही जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे हंसी करने घानी मन किए हमको तीन बेरा तब मम गया फेरा 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 धनी कहे कर किनारे सी सुधा फुलसियाप नारे सी बुधा तो मन करत हैं हमको भी भूलोगे तुम तवा हम फेरा धनी सोंकया कहाँ करसी हमको माया तब हम मिल के कियो विचार कया एक दूजी को उज होशियार खेल देखना कि हम पियासों कई तब हम धूम पर आज्ञा भई एक दो भिन्न भिन्न खेल देखना के दो कारण उपज मोह सुरत संसारी खेल हुआ माया विस्तारी इता चेरा को बिलस्य मन पांच तात चौदह भवन यामे महाविष्णु मन मनते त्रैगुण ताते चिरचर सब उत्पन्न यहाँ विध उपज सब संसार देखलावने हमको विस्तार जो आज्ञा भई हम पर तब हम जान्या गोकल घर जुनीदा में देखिए सुपन यूं उपजे हम ब्रज बधु जान उपजत ही मन आशा घनी हम कब मिलसी अपने धानी जेति कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ प्रेम पूरन धनी पर द्रष्टा कंस के बंदा वसुदेव देव की इताय सुरत चतुर्भुज की सुरत विष्णु की चतुर्भुज जोए जो दर्शन वसुदेव को सोए पीछे फिरे के क्या की कहता अब दोए भुजा की कहूँ भी गाता मूल सुराता अक्षर की जेया जिन छाया देखो प्रेम सनेया सो सुरता धनी को ले आवेशा नंद घर कियो प्रवेश दो भुजा स्वरूपा जो श्याम आत्मा अक्षरा जो सदनी धाम अकेला देखा सया सबना हम अकेले धनी बेले आनंद गान बाल चरित्र लीला जोबान कभी दसन्या किए सयन कैलिए प्रेम विलास जो सुखा सो के ते कहूँ या मुखा ये काल माया में विलास जो करे सो पूरी नींद में साव विसारे पूरी नींदा को जो सुपान काल माया नाम धराया तीन तब धाम धनिये क्यों बिचारा ये दो मगन हुए खेले नर नारा मूल बचन की नाई सुधा ये दो खेले सुपने की बुधा या बात धनी चित सुन ल्याए आज नींद तब दही उड़ाए 11 वर्ष और 52 दिन पीछे पहुँचे वृंदावन तहाँ जाए के
बेन बजाई सखियाँ सबे लई बुलाई। तामसिया राजसिया चाली स्वातसिया शरीरा छोड़ के मिली। और कुमार का ब्रज बधु संग जेया सुरत सबे अक्षर किए। जो व्रत कर के मिली संग श्यामा मूलांगा यहाँ के नहीं धाम। बेन सुना के चली कुमारा भवसागर यूं उतरी पारा। इनकी सुरता मिली सब सखियों माई आंगया के रस में नाई। यहाँ भी तो मुक्ति इनकी बाई कुमार का सखिया जो काई। ये जो 11 बरसलों लीलाकारी काल माया तिताई परारी। कछुक निधा कछुक जागृत भाए जोग माया के श्रृंगार जो काये। जोग माया में खेले जो रासा आनंद मन आनी उल्लासा। जोग माया में खेला जो खेले संग जो सा तनी के बेले। जोग माया में बाध्यो आवेशा सुध नहीं दुख सुख लाभ लेसा। फेर मूल स्वरूपे देख्यातीता ये दो मगन हुए खेलाता। जब जोसलिया खेचकारा सब चित चोका भई अक्षरा। कौन बना कौन सकिया कौन हम यूं चोका के फिरियातम। रास आए मिने जागृत बुदा चुब रहीरा दे में सुदा। कैसुक रास में खेले रंगा सोईर दे में पये अभंगा। यहाँ बिदरासा भयो अखंदा चिरसर जोग माया को ब्रह्मांदा। तबई तबाए अंतर ध्यान सब सखियाँ भाई मृतक समान। जीवन निकसे बांधी आशा करने धनी सो प्रेम विलासा। प्रिय संयों ने किया था तनि दियो आवेश फिराई सुराता। तब संयों को उपजो आनंद सब बिरहा को कियो निकांदा। आया स्वरूप करा नैसी नगारा भजनानंद सुख लिए अपार। दो आत्मा खेले मिने खांता सुख जो सदियो कई भांता। कई बिरह बिलासा लिए मिने राता अंग आनंद भय जोलम प्राता। रास खेल के फिर सब ये आ सात सकल मन अधिक सनेया। पीछे जोग माया को पयो पतन तब निधराई अच्छे रसयन। ब्रजलीला सो बांधी सुराता अखंड भाई चढ़ाई चीता। अक्षर चिता में ये स्वभाय ताको नाम सदा शिव काय। ब्रजरासा दो ब्रह्मांदा ये ब्रह्म लीला पई अखंडा। ब्रजरासा लीला दो माई दुख तमसियों देख नाई।
प्रेम पिया सोना कार्य अंतरा टोए दुख देखे क्यों कारा कसुक हमको रयो अंदेशा स्वराखे नहीं तनि लबलेसा ताकारण हे भय सुपान हुए हुकुमे सौदे भवन काल माया को ये जोइंदा उपज औरा जाने सोई ब्रह्मांड ये तीसरा इंदा नया बया जो आबा अक्षर की सूरत का साबा यहीं सूरत की सखियां बाई प्रतिबिंब भेद रुचा जो काई जाको कायो उदो ज्ञान जोगारंबा सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंबा जौदने दैसिका पान स्वमुख पर मारे फेर बचन यहीं विरह में छोड़ी दे सो पहुँची जहाँ स्वरूप सनेया अक्षर हृदय रसा खंड काय ये प्रतिबिंब साथ ता पहुँचायो ये प्रतिबिंब लजो भयता सो कारण ब्रह्म सृष्टि के साथ जो प्रगट लीला न होवे डोये तो असल नकल की सुध क्यों होये ता कारण ये भाई न काला शुद्ध करने संसार सकाला सारे अर्थ तब वो बेसाता जो प्रगट लीला डोहो बेईता यहीं में श्री कृष्ण जी बाए 11 दिन ब्रजा मथुरा राये जिन 11 ग्वाला बेसा तिन पर नहीं तनि को आवेशा 7 दिन गोकुल में राये 4 दिन मथुरा के काये गजमाला कंसा को कारज कियो उग्रसेन को टीका दियो कालागृह में दर्शन दिए जिना आए छुड़ाए बंदते तीना वसुदेव देवकी के लोये मान उतारो बेसा किया स्नान जब राज बागे को क्यों सिनगारा तब बल पराक्रम न रह्यो लगारा आए जरा सिंधा मथुरा के रिसाई तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता बाई यूं याद करते आया विचारा तब कृष्ण विष्णुमय पाए निराधारा तब वैकुंठ में विष्णु काये इत सोले काला संपूर्ण भये यहाँ जिन थे भयावतार हे प्रगट वचन देखो विचार शिषपाल के जोता वैकुंठे गाई समय श्री कृष्ण में चित नाराई आउदा अपने मगाए के लिए कई विधा जुदा असुरों संकीये मथुरा द्वारका लीलाकार जाए पहुँचे विष्णु वैकुंठकारा अब मूल सखियाँ तम कीजे चिन फेर आए तरित देया उमेद तमसिया रही तीन बेरा सो देखना को हम आइया फेरा इन ब्रह्मांड को यह कारण सुनियो आत्मा के श्रवण रास खेलते उम्मीद रही तीता स्व ब्रह्म सृष्टि सब
आई आई ता हमें सूरत आई श्यामा जी की सारा मटू मेहता कराओ तारा कुंवर बाई माता को नाम उत्तम काय था उमर को तगाम आय श्री देवचंद्र जी नवतन पूरी सुख सबों को देने दिहाधारी इन इताए करी बड़ी खोज चाहे जनी को मूल संजोग अंग मूल उपजी ये द्रष्टा शास्त्र सौदा खोजे कई कास्ता 14 वर्ष नेस्ता बंदा वचन ग्रहे सारी सनंदा कई जप तप के व्रत नेम सेवा स्वरूप सन्याति प्रेम कै कसनी कसी आति आंगा प्रेम सेवा में न कियो बांगा कै कसती कारी दोलाइन सो कारण हम सब सयन पियाजी की ये अति प्रसन्न तिन बेरा दिए दर्शन तारतम बात उतन की काई आप धाम धनी सब सुदाई तारो नाम बाई सुंदरा निजा ओतन देखाया घर इत दयाकारी आति गानी अंदर आए के बैठे दानी दियो जोसा खोले दरबारा देखाया सुन के पार ब्रह्म सृष्टि मिने सुंदर बाई ताको दानी जिए दई बढ़ाई सब संयम मिने सिरदार आंग आई के हम सब नारा श्री धाम धनी जी की अर्धांगा समिल एक सर्प एकांगा श्री धाम लीला वैकुंठ खंड ब्रजरास लीला जो ब्रह्मांड ये सब हृदय में चढ़ आए जो आत्म अनुभव होत सदाए अब के कौन प्रकार निज धाम लीला नित्य बड़ो बिहार अक्षरातीता लीला किशोरा इत सैया सुख लेवे अति जोरा मोहला मंदिरा को नाई पारा धाम लीला अति बड़ो विस्तार इन लीला की कौन खबर आज लगे बिना इन गारा ब्रह्म सृष्टि बिना न जाने को ये श्रेष्ठ ब्रह्म थे नारी न होए स्वनिदा ब्रह्म सृष्टि लाई आई ता न तो ये लीला दुनिया में कीता ए बानी धनी मुकते काए सोए दुनिया क्यों कर लाए गंगा जी भाई मिले न अवसार तिनये वचन लिए चितादारा कर विचार पूछे वचन नीके अर्थ ले जोइन जब समझाई पार की बान तब धनी की भई पहचान अपने घरों लिए बुलाए सेवा करी बहुत चित ल्याए सन्यासों सेवा करी जो गानी पहचान के अपना धाम दानी तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ टूड़ काढ़ना अपन साथ
माया मिने आई श्रेष्ठ ब्रह्म सो बुलावन आए हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तब गंगा जी भाई पायो अचरज मन कौन मनसी पार के बचन कया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलासी चाल तुम्हारी क्यों चलासी मोजल पूरा तिखाती जोरा नकांगुरी को ले जाए टोरा तरंग बड़े मेरा से वो ये इत खड़ना रहने पावे कोये ले रे पारा ले रे मारे घेरा माए देता पमरिया फेरा आड़े तेड़े माए बेबाता बिकराल जीवा माए बिकाटा डुकर पिसागर निपाटा किनार बेतना काउनी काटा ऊंचा नीचा घेर गृदवाए कथन समया इत पहुँचाए हाथ न सूझे सिर न पाए इन अंधेरी से निकस न जाए चढ़ो माया को जोरा माला भूलिया आप माय घर छाला न सुदानी न मुलाकाला इन मोजल को ऐसो बाला बचन बेहद के पार के पारा सो क्यों माने हद को संसारा त्रिगुण महाविष्णु मोहंकारा यद शास्त्र करी पुकार ब्रह्म सृष्टि भी तारे मोह के आकार सोईता से कौन प्रकार तब श्रीधनी जिये कहे बचन बेर द्रष्टा हो सिरोसन ये बंदे जा क्यों अति जोरा रात में टके करसी बोरा प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन ये लीला चिता तरसी जीन सात कारण आवसिधानी कर कर बस्ता देसी घानी साथ माए इतारो गासी विध विध के सुख उपजाओसी अचर पकड़ पीऊँ दिखलाओसी एक दूजी को प्रेम सिखलाओसी ये लीला बड़सी विस्तार साथ होसी करार तब बानी को करसी विचार सब मायने होसी निरावार तब आवोसी ब्रह्म श्रेष्ठा जायर निशान देखसी दृष्टा ये बंदे जा क्यों ताम परधाम की निदासों कई तारतम जिन सैती होवे पहचान नजरों आवे सब निशान तब गंगा जी बाई पाए मन उचरंगा किए कृतपति खने रंगा संन्यास सेवा करी जो आता पहचान के धाम धनी हुए गलिता सात सोएता कियो पार सुफल कियो अपनो अवतार मैं सुंदर बाई के शरणे रहूं याद या मुखा किन विदा कहूं कहता को इंद्रावती नाम ब्रह्म सृष्टि मिने कार धाम मो पर धानी
हुए प्रसन्न सौंपे धाम के मूल बचन। आज के द्वार न खुले आज दिन, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिना। सो कुंजी दाई मेरे हाथ, तू खोले कारण अपने साथ। मोए करी सर की आप, तालने हम सबों की ताप। आत्म संगा भय जागृत बुदा, सुपन थे जगाए करी मोए सुदा। श्रीधन जी को जोसा आत्म जुलैन, नुराओ कुम बुधा मुला ओतन। ए पाँच मिला भाई श्रीमा माता, वेद कतेबो पहुँची साराता। या पुराण एका गद दो परवान। यहाँ के मगज माये ने हम पासा, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। आप बिना खोले दरबार, समुझ से खोलाए क्यों विस्तार। मोह दही तारतम की करनवार, शोकाऊ न अटको निरधार। सब संशय को क्यों निरावार, कोई संसार न रयावार के पार। रोशन करूं लेऊं हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं जगाए। द्वार तोबा के खुले आब, पीछे दुनिया मिला सिसाब। जब द्वार तोबा के मुदायो, रैन गाई पोरा जो भयो। या बली या बुरी जिनाऊ जैसे फैल जो कारी। तब आगू आई सबों की करनी, जिन जैसे करी आप अपनी। तब कोई नहीं किसी के संगा, दुख सुख ले बे अपने अंगा। करूं ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सुर उदय भयो आप। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई न रहे मैंने संसार। ब्रह्म सृष्टि को पिया संग सुखा, सो कयो न जाए या मुखा। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूरा, जो दुनिया थी बिना अंकुरा। ताए नए अंकुर जो कारा, किए ने चाला देख नजारा। श्रीरानी जी को दीदार सब कोई देखा, होए गई दुनिया सब एका। किनऊ का सुए न कयो, क्रोध ब्रोध काऊ को नारायो। श्रीधनी जी को ऐसो दासा, दुनिया पे भये करासा। तेज जोत प्रकाश जो ऐसो, काऊ संशय न रायो कैसो। सब जाते मिली एक ठौरा, कोई न कहे धनी मेरा औरा। पिया के विरह निर्मला किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। ये ब्रह्म लीला भई जोईता, शोकाबहु न हो सिकीता। नाटो कै उपज गए इंदा, पिया के होसी कै ब्रह्मांड। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुए न हो सिकाब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भाई, ब्रजरास और जागनिकाई। जुनीदा में देखिए सुपान,
यम ब्रज को सुखा लिय शयन सुपन जोगमा यहाँ को जो ये आदि निधा में देखा सोए कछुक निधा कछुक सुधा रास को सुखा लियो यहाँ विदा जागनी को जागते सुखा ये लीला सुखा क्यों कहूँ या मुखा जागनी में लीला ताम दायरा निशान हीरा दे लिए चिता धारा तब उपजो आनंद सबों करार ले नजरों लीला नित बिहार इतहीं बैठे कर जागे धाम पुराण मनोरथ हुए सब काम तनि महामत हंसताली दे साथ उठा हंसता सुखले साथ उठा हंसता सुखले इतहीं बैठे कर जागे धाम पुराण मनोरथ हुए सब काम धनी महामत हस्ताली दे साथ उठा हंसता सुखाले धनी श्री महामत हस्ताली दे साथ उठा हंसता सुखाले चौपाई 112 प्रकरण 37 चौपाई 1185 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 37वें प्रकरण को हिंदी छाया। निज नाम तारतम महामंत्र असीम होने से यहाँ पर इन शब्दों के द्वारा उसका भाव मात्र व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण अपने नाम स्वरूप लीला और धाम के साथ प्रकट हुए हैं। इन्होंने अपने अर्धांगिनी श्यामा जी को सदगुरु के रूप में प्रकट कर शून्य निराकार से परे अक्षर और अक्षरातीत के बाद प्रकाशित किए। उसे तारतम ज्ञान तारतम वाणी कहा गया है। इसका मंथन कर सार तत्व ग्रहण करने पर अखंड सुख का अनुभव होता है। जब यह अखंड सुख परमात्मा के अंग प्रत्यंग में संचारित होगा तो माया के संपूर्ण विकार सुख जाएंगे और उन्हें माया का आवास होने पर भी अपने अक्षरातीत धाम धनी के अखंड आनंद का अनुभव होगा। अब हम परम धाम की आनंदमयी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं, जिनको हृदय में धारण करने पर ब्रह्मात्माओं को अखंड सुख का अनुभव होगा। इसके पश्चात संसार के सभी लोगों को भी आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार इन लीलाओं का प्रकाश 14 लोकों में फैल जाएगा। हे परम धाम की शिरोमणि आत्माओं, विचार पूर्वक सुनो। अपने धनी आत्मा के स्वामी श्यामा श्याम श्यामा बर श्याम अक्षरातीत श्री कृष्ण है और अपना मूल घर निज धाम परम धाम है। वही घर अखंड और अक्षरातीत कहलाता है और अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत नित्य वैकुंठ माना गया है। अब मैं ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्मानंदमय नित्य विलास के गुह्य रहस्य को प्रकाशित करता हूँ। हे सुंदर साथ जी, इन वचनों को ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि हमारे प्राणों के नाथ सदगुरु कृपा पूर्वक ये वचन कह रहे हैं। इनको कविताएं मत समझना। साक्षात धामधनी परम धाम से इन वचनों को लेकर सदगुरु के रूप में पधारे हैं। उन्हीं बातों को प्रकट कर मैं यहाँ तुम्हारे हृदय के अज्ञान रूपी आवरण को दूर करता हूँ। तारतम ज्ञान की ज्योति जलाकर उसके प्रकाश से सबके हृदय में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता हूँ। अब सृष्टि रचना के कारण कह रहा हूँ। यह सृष्टि 2 प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुई है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। इसीलिए इस रचना की भी 2 कारण बताए गए हैं। उपरोक्त दोनों इच्छाएं हमारे धामधनी ने ही उत्पन्न करवाई है। यह रहस्यपूर्ण प्रसंग है, उसको थोड़ा सा प्रकाशित कर
सबके हृदय के संशय निवारण कर देता हूँ। अब सृष्टि रचना से पूर्व की मुख्य लीला को ध्यान पूर्वक सुनो। जब मोह और अहंकार की उत्पत्ति नहीं हुई थी और शून्य, निराकार, निर्गुण तथा निरंजन की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, न ईश्वर ही थे और न ही मूल प्रकृति उत्पन्न हुई थी, उस समय हम ब्रह्मात्माओं के साथ क्या घटना घटी उसकी आप बीती कहता हूँ। सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत्य अंग स्वरूप अक्षर ब्रह्म बाल स्वभाव प्रेरित लीलाएं करते हैं। संसार रचना की उनकी इच्छा मूल प्रकृति कहलाती है। इसी मूल प्रकृति के द्वारा अक्षर ब्रह्म पाव पलक, एक पलक के चतुर्था अंश मात्र समय में संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड को बनाकर मिटा देते हैं। वे इस प्रकार के खेल बनाते रहते हैं जिनमें त्रिलोकाधिपति ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव भी होते हैं। अक्षर ब्रह्म स्वेच्छा से ही इस प्रकार की प्राकृत लीलाएं करते रहते हैं। नित्य वैकुंठ के स्वामी अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अक्षरातीत के दर्शन करते हैं। इस बार उन्हें ब्रह्मात्माओं के भी दर्शन करने की अभिलाषा हुई। अक्षर ब्रह्म को यह अभिलाषा हुई कि अक्षरातीत धामधनी के प्रेम विलास का दर्शन करूं। उसी समय ब्रह्मात्माओं के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि अक्षर ब्रह्म का मायावी खेल देख लिया जाए। तब हम सब ब्रह्मात्माओं ने जाकर धामधनी से कहा कि हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखना चाहती हैं। जब यह बात धनी ने सुनी तो हमारी हंसी करने के लिए वे हमें रोकने लगे। उन्होंने हमें तीन बार इसके लिए रोका। तब उत्सुकतावश हमने भी बार बार खेल देखने की मांग की। तब धनी जी ने कहा, तुम्हें अपने घर की भी शुद्धि नहीं रहेंगी, तुम स्वयं को भी भूल जाओगी और यहाँ जैसी बुद्धि भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि तुम मुझे भी भूल जाओगे। तब हम लोगों ने धामधनी से पुनः कहा कि यह माया हमारा क्या बिगाड़ सकेगा। पुनः हम सभी ने मिलकर विचार किया और एक दूसरे को सचेत करने के लिए कहा। जैसे ही हमने धामधनी से खेल देखने की अपनी तैयारी बताई, तब हम दोनों को अक्षर ब्रह्म को सृष्टि रचना के लिए और हमें उसे देखने के लिए आज्ञा हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना के दोनों अलग अलग कारण कहे गए। धनी जी की आज्ञा होते ही सर्वप्रथम मोह तत्व उत्पन्न हुआ और उसमें अक्षर ब्रह्म की सूरता का संसार हुआ। फिर माया का विस्तार, सृष्टि की रचना हुई। इधर अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ कि माया से 5 तत्व और उससे 14 लोक की रचना हुई। इस खेल में अक्षर ब्रह्म का मन महाविष्णु के रूप में प्रकट हुआ। उससे 3 गुण सत, रज, तम और उनके देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश उत्पन्न हुए एवं उनसे स्थावर एवं जंगम सृष्टि उत्पत्ति हुई। हमें अक्षर ब्रह्म की लीला का विस्तार देखने के लिए इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। जैसे ही हमें खेल देखने की आज्ञा हुई तो हमारी सूरता जगत के उत्तम जीवों पर उतर आई। तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा घर गोकुल है। जैसे नींद में स्वप्न देखा जाता है, उसी प्रकार हम सभी आत्माएं ब्रज वनिताओं के रूप में ब्रज में उत्पन्न हुई। ब्रज में आते ही मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि हम सब अपने धामधनी से कब मिलेंगी। जितनी ये ब्रह्मात्माएं हैं, उन सब की प्रेम पूर्ण दृष्टि अपने प्रियतम धनी पर टिकी रहती है। उधर कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के सामने चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की सूरत प्रकट हुई। भगवान विष्णु के इस चतुर्भुज स्वरूप ने वसुदेव देवकी को दर्शन दिया एवं आने वाले दिव्य बाल स्वरूप का बोध करवाया और उन्हें गोकुल पहुंचाने की बात कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। अब द्विभुजा स्वरूप का विवरण कहते हैं। जिन अक्षर ब्रह्म की मूल सूरता चित्तवृत्ति ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं की विलास लीला देखने की इच्छा की थी,
उसी सुरता ने पर ब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति लेकर नंद जी के घर में प्रवेश किया। 2 भुजा स्वरूप श्याम श्री कृष्ण के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा और धामधनी का जोश विद्यमान था। इन धामधनी के साथ हम सब ब्रह्मात्माओं ने आनंदमय लीला की और संसार का खेल भी देखा। बाल चरित्र एवं यवन लीलाओं के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मात्माओं को विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदान किया। इस प्रेम विलास में इतना सुख प्राप्त हुआ कि इस जीवा से उसका वर्णन नहीं हो सकता। काल माया से प्रभावित इस ब्रजमंडल में जितनी विलासपूर्ण लीलाएं हुई उससे पूरी निज अज्ञान के कारण हमें अपने संबंधों का कुछ भी भान नहीं रहा। गहरी नींद में स्वप्न के समान की गई इस लीला को काल माया कहा गया। ऐसे स्थिति में धामधनी ने विचार किया कि ये दोनों अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्माएं मग्न होकर खेल रहे हैं। ये दोनों स्वप्न की बुद्धि से खेल रहे हैं, इसलिए इन्हें मूल वचन सृष्टि पूर्व के वार्तालाप की शुद्ध नहीं है। ऐसे मन में सोचकर धामधनी ने नींद का आधा आवरण दूर कर हटा दिया। उस समय ब्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन बीत चुके थे। अब वे दोनों रासलीला के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और सभी ब्रह्मात्माओं को अपने पास बुला लिया। बंसी की आवाज सुनते ही तामस स्वभाव एवं राजस स्वभाव की सखियां तत्काल चल पड़ी। विलंब होने पर सात्विकी स्वभाव की सखियां अपना शरीर छोड़कर सुरता के रूप में अपने प्रियतम से जा मिली। ब्रजमंडल में गोपियों के साथ जो कुमारिका सखियां थी वे अक्षर ब्रह्म की सुरता से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कात्यायनी का वर कर श्री कृष्ण लीला में सम्मिलित होने का वर मांगा था। वे भी सुरता के रूप में ब्रह्मात्माओं के साथ जाकर श्याम सुंदर से मिली। इनके मूल अंग परात्मा प्रेम धाम में नहीं है। बंसी की ध्वनि सुनते ही कुमारिकाएं भी चल पड़ी। उन्होंने इस प्रकार भवसागर पार किया। उनकी सुरताएं ब्रह्मात्माओं के साथ सम्मिलित हुई। रासलीला में उन्हें दिव्य शरीर नहीं मिले। इस प्रकार कुमारिका सखियों की मुक्ति हुई है। श्री कृष्ण ने 11 वर्ष तक ब्रजमंडल में लीलाएं की और तत्काल ही काल माया का परित्याग किया। काल माया जनित ब्रह्मांड को क्षीर ब्रह्म ने अपने हृदय में अंकित किया। ब्रह्मात्माओं ने योग माया द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में योग माया के ही श्रृंगार धारण कर कुछ निज और कुछ जागृत अवस्था में रास की लीलाएं की। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं ने योग माया में आनंद और उल्लास के साथ लीलाएं की। योग माया के ब्रह्मांड की इस रास लीला में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं ब्रह्मात्माओं ने की। योग माया में प्रेम का आवेग इतना बढ़ गया कि दुख और सुख की थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं हुई। मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पुनः देखा कि अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्माएं दोनों ही आनंद में मग्न होकर लीला कर रहे हैं। उन्होंने अपना जोश खींच लिया। तब अक्षर ब्रह्म का चित्त एकाएक चौंक गया। अरे ये कौन सा वन है? ये कौन सी सखियां हैं? इनके साथ खेलने वाला मैं कौन हूँ? इस प्रकार चौंक कर विचार करते ही अक्षर ब्रह्म की सुरता आत्मा स्वयं में लौट आई। तब उनकी जागृत बुद्धि में रासलीला अंकित हुई और उनके हृदय में जाकर समाहित हो गई। रासलीला में आनंद मग्न होकर खेले गए सभी खेल अक्षर ब्रह्म के हृदय पथ पर अमित रूप से अंकित हो गए। इस प्रकार रासलीला सहित सहस्राचर योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित हुआ। तब इधर वृंदावन में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और सभी सखियां उनके वियोग में मृत प्राय हो गई। अपने धनी के साथ प्रेम विलास की आशा बंधी हुई होने के कारण प्रिय मिलन की आशा में उनकी आत्मा ने देह का परित्याग नहीं किया।
इस प्रकार सखियों ने अतिशय विरह विलाप किया। तब धामधनी ने पुनः अपना आवेश दिया और अक्षर ब्रह्म की सुरता श्री कृष्ण के रूप में पुनः प्रकट हुई। तब ब्रह्मात्माओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सबके विरह को मिटा दिया। यह नया स्वरूप नूतन श्रृंगार के साथ प्रकट हुआ है, जिनसे ब्रह्मात्माओं के भजनानंद के अपार सुख प्राप्त किए। दोनों आत्माएं श्री कृष्ण एवं ब्रह्मात्माएं अति साहस से खेलते रहे। कामधनी ने उन्हें अपना जोश प्रदान कर अनेक प्रकार के सुख दिए। रास रात्रि में संयोग और वियोग दोनों प्रकार की लीलाओं का आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार प्रातः होने तक आनंद लीला में विहार करते रहे। रास खेलकर सभी ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रेम धाम लौटी। उस समय सब ब्रह्मात्माओं के मन में अत्यधिक स्नेह था। उसके उपरांत उनके लौटे जाने पर योग माया संवरण हुआ। तब अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं की नीड बनी गई रही, अर्थात इस लीला के प्रति उनका लगाव अभी भी बना रहा। इसलिए ब्रजलीला में उनकी सुरता बंध गई और ब्रजलीला उनके चित्त में स्थिर होकर अखंड हुई। अक्षर ब्रह्म की ऐसे चित्तवृत्ति को सदाशिव कहा गया है। ब्रज और रास इन दोनों ब्रह्मांडों में संपन्न हुई ब्रह्मलीला इस प्रकार अखंड हो गई। ब्रज और रास इन दोनों लीलाओं में तामस स्वभाव वाली ब्रह्मात्माओं ने अधिक दुख नहीं देखा था, क्योंकि अपने प्रियतम के प्रेम में उन्हें कुछ भी अंतर कमी नहीं होने दिया। इसलिए वे अधिक दुख देखती ही कैसे, क्योंकि संयोग एवं वियोग दोनों में प्रेमी आनंद का भी अनुभव करता है। दुख देखने की हमारी कुछ चाहना शेष रह गई थी, किंतु धामधनी हमारी इच्छा को लेश मात्र भी अधूरी रहने नहीं देते। इसलिए पुनः स्वप्न की सृष्टि बन गई। धनी की आज्ञा के कारण अक्षर ब्रह्म द्वारा इस ब्रह्मांड के 14 लोक बन गए। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पुनः काल माया द्वारा हुई, परंतु सबको लगा कि यह वही पहले का ही ब्रह्मांड है। यह तीसरा नया ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म की सुरता इच्छा शक्ति से ही बना हुआ है। अक्षर ब्रह्म की इसी सुरता से कई सखियां प्रकट हुई। प्रतिबिंब लीला की इन सखियों को वेद ऋचा कहा गया है। इन्हें वेद ऋचाओं को उद्धव ने ज्ञान और योगाभ्यास के द्वारा निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया था। ब्रह्मात्माओं की प्रेम लीला के प्रतिबिंब रूप लीलाएं करने वाली गोपियां उन उपदेश को कैसे स्वीकार करती। उद्धव जी ने उन्हें जो भी उपदेश दिया, गोपियों ने उसे उनको ही वापस लौटा दिया। श्री कृष्ण जी के वियोग में उन्होंने देह को त्याग दिया। उनका जिस स्वरूप प्रतिबिंब लीला के श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म से स्नेह था, वे उन्हीं को जा मिली। अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास लीला अखंड हुई है। प्रतिबिंब लीला की ये गोपिकाएं भी वहीं जा पहुंची। ब्रह्म सृष्टि के साथ हुई अखंड लीला सत्य है। यह स्पष्ट करने के लिए यह प्रतिबिंब लीला संसार में प्रकट की गई। यदि दोनों अखंड और प्रतिबिंब लीला न हुई होती तो सत्य और असत्य का अंतर कैसे स्पष्ट होता। समस्त संसार के जीवों को वास्तविक लीला के माध्यम से ब्रह्मात्माओं का परिचय दिलाने के लिए यह प्रतिबिंब लीला की गई। सभी धर्म ग्रंथों के संपूर्ण अर्थ श्री कृष्ण के क्षर अक्षर और अक्षरातीत स्वरूपों का रहस्य तथा उनका तारतम्य तभी सिद्ध होंगे जब अखंड और प्रतिबिंब दोनों लीलाएं इस संसार में होगी। काल माया के इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी अक्षर ब्रह्म की सुरता के स्वरूप आए। वे 11 दिन तक ब्रज और मथुरा में रहे। 11 दिन तक श्री कृष्ण जी ने गोकुल में ग्वाल वेश धारण किया। उन पर अक्षरातीत ब्रह्म का आवेश नहीं था। 7 दिन तक वे गोकुल में रहे और 4 दिन तक मथुरा के कहलाए। मथुरा में उन्होंने गज, कुबलाय पीठ हाथी, मल्ल, चांदुर एवं मुस्तिक और कंस का उद्धार किया एवं उग्रसेन का राज तिलक किया और कंस के कारागृह में जिन वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया था उन्हें वही जाकर बंधन मुक्त किया। वसुदेव और देवकी के
हथकड़ी काटकर श्री कृष्ण जी ने गोपाल वेश उतार दिया और स्नान करके राजसी वस्त्र धारण किए। अब उनमें अलौकिक बल, अक्षर ब्रह्म का आवेश और पराक्रम दोनों नहीं रहे। अक्षर ब्रह्म की आवेश शक्ति वापस लौट गई। अब केवल योगीराज श्री कृष्ण ही रह गए। अब उनमें पार की शक्ति का समावेश नहीं रहा। कंस के उद्धार के बाद जब जरासंध की सेना ने चारों ओर से मथुरा को घेर लिया, तब श्री कृष्ण जी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। चिंतन करते हुए उन्हें जैसे ही अपने विष्णु स्वरूप का ध्यान आया, तब विष्णु भगवान की शक्ति उनमें प्रवेश हुई और वे विष्णुमय बन गए। तब वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु नहीं रहे, क्योंकि अपनी 16 कलाओं के साथ वे इस धरती पर आ गए। यहाँ से भगवान विष्णु श्री कृष्ण की अवतार लीला आरंभ हुई। इस रहस्य को स्पष्ट करने वाले वचनों पर विचार करो। शिशुपाल का वध होने पर उसकी आत्मा ज्योति वैकुंठ धाम गई। उस समय भगवान विष्णु तो 16 कलाओं सहित संसार में आ गए थे, इसीलिए वहाँ विष्णु भगवान को न पाकर वह ज्योति वापस लौट आई और श्री कृष्ण में समा गई। अब विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण ने वैकुंठ धाम से अपना अस्त्र शस्त्र एवं रथ आदि मंगवाया लिए और आसुरी बुद्धि वाले राजाओं से अनेक युद्ध किए। मथुरा और द्वारिका में विभिन्न लीलाएं पूर्ण कर विष्णु भगवान अपने वैकुंठ धाम लौट गए। अब परम धाम की आत्माओं ने पुनः इस धरती पर आकर शरीर धारण किए। उनका वृत्तांत इस प्रकार है। रासलीला पूर्ण कर परम धाम में जागृत होते समय तामस स्वभाव वाली ब्रह्मात्माओं की माया के सुख दुख पूर्ण खेल देखने की इच्छा शेष रह गई थी। उन्हें इच्छाओं के पूर्ण करने और खेल देखने के लिए हम सब ब्रह्मात्माएं फिर इस मायावी संसार में आ गई। इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना का यही कारण है। अब आप आत्मा के श्रवण से इस वृत्तांत को सुनिए। रासलीला करते समय सुख दुख को और अनुभव करने की चाहना शेष रहने के कारण ब्रह्मात्माएं पुनः इस संसार में आई। इन ब्रह्मात्माओं में से सुंदरबाई सखी की सुरता में प्रवेश कर श्यामाजी ने मधु मेहता के घर में देवचंद्र जी के रूप में अवतार लिया। उनकी माता नाम कुंवरबाई था। उमरकोट नगर के उत्तम कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। वहाँ से श्री देवचंद्र जी नवतनपुरी जामनगर आए। समस्त संसार को अखंड सुख देने के लिए ही उन्हें मानव देह धारण किया है। उन्हें इस संसार में आकर परमात्मा तत्व की बड़ी खोज की। वे धामधनी के साथ के संबंध की पहचान करना चाहते थे। उन्हें शास्त्रों एवं मत मतांतरों में खोज करते हुए अनेक साधनाएं की, जिससे उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। नवतनपुरी जामनगर में उन्होंने 14 वर्ष पर्यंत निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और उनके सार तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने 40 वर्ष पर्यंत जाप तप व्रत एवं नियमों का पालन किया। मूल स्वरूप परमात्मा के प्रति स्नेह रखते हुए प्रेम पूर्ण सेवा की। उन्होंने कई साधनाओं से अपने देह को तपाया, किंतु परमात्मा की प्रेम सेवा में कमी आने नहीं दी। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी श्यामा जी ने इस संसार को आकर कई कसौटियां की। यह सब उन्होंने हम सब परमात्माओं के लिए किया है। अपने प्रेम और सेवा से उन्होंने धामधनी को प्रसन्न किया। पर ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें 3 बार दर्शन दिए और पाताल से लेकर परम धाम तक का तारतम्य समझाते हुए तारतम्य ज्ञान देकर परम धाम का रहस्य खोल दिया। उनकी आत्मा का स्वरूप बताते हुए निज नाम श्री कृष्ण जी कहकर अपना परिचय दिया और सब प्रकार की स्तुति दी। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने श्री देवचंद्र जी की परात्मा का नाम सुंदरबाई बताकर उनको मूल घर परम धाम का दर्शन करवाया। धामधनी ने उनके ऊपर बहुत बड़ी दया की और स्वयं उनकी अंतरात्मा में विराजमान हुए। अपना जोश देकर परम धाम के द्वार खोल दिया और शून्य निराकार से परे अक्षर और उसके भी परे परम धाम को अपना घर बताया।
इस प्रकार ब्रह्म सृष्टियों में सुंदरबाई को धामधनी ने बहुत बड़ा महत्व दिया। श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप होने से वे सब परमात्माओं की शिरोमणि सिरदार है। हम सभी आत्माएं उनके ही अंग स्वरूप हैं। श्यामा जी श्री धामधनी जी की अर्धांगिनी है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा जी एवं समस्त परमात्माएं सब मिलकर एक ही स्वरूप और एक ही अंग कहलाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के हृदय में बैठने पर अखंड परम धाम की दिव्य लीलाएं, नित्य वैकुंठ, काल माया तथा योग माया दोनों ब्रह्मांड के ब्रज तथा रास की दिव्य लीलाएं श्री देवचंद्र जी के हृदय पटल पर अंकित हो गई। उनको ऐसा लगा कि मेरी आत्मा इन सब का नित्य अनुभव करती है। परम धाम की लीला एवं वहाँ के नित्य विहार का महत्व बहुत बड़ा है। उसका वर्णन कहाँ तक करूं। वहाँ पर अक्षरातीत की किशोर लीलाएं होती है। उन लीलाओं में ब्रह्मात्माएं अपार आनंद अनुभव करती है। परम धाम की अखंड लीला का विस्तार बहुत है। वहाँ के भवन एवं मंदिरों का पारावार नहीं है। परम धाम की ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त आज तक किसी को भी इन लीलाओं का ज्ञान नहीं। ब्रह्मात्माओं के बिना इन घर की रहस्यमय लीला को कोई भी जान नहीं सकता। और ये ब्रह्मात्माएं कभी भी अपने धामधनी से अलग नहीं होती। परम धाम की इस अलौकिक निधि को ब्रह्मात्माएं ही इस संसार में ले आई है। अन्यथा इस झूठी दुनिया में यह अखंड वस्तु कैसे आ सकती थी। इस प्रकार वाणी सदगुरु ने अपने श्री मुख से कही है, उसे इस संसार के लोग कैसे ग्रहण कर सकते। ऐसे में श्री गंगा जी भाई सदगुरु के चरणों में पहुँचे। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस वाणी को हृदयंगम किया। सदगुरु के वचनों पर विचार करते हुए उन्होंने कई प्रश्न भी पूछे और उनके अर्थ को भी हृदयंगम किया। जब उन्हें प्रेम धाम की बातें समझ में आई तब उन्होंने धामधनी को सदगुरु के रूप में पहचाना। गंगा जी भाई ने सदगुरु को अपने घर में बुला लिया और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी सेवा की। इस प्रकार सदगुरु को साक्षात धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझकर गंगा जी भाई ने स्नेह पूर्वक उनकी सेवा की। प्राणनाथ स्वरूप सदगुरु महाराज ने गंगा जी भाई को अपने श्रीमुख से कहा, हमें सुंदर साथ ब्रह्मात्माओं को खोज निकालना है। ब्रह्म सृष्टियाँ इस माया में खेल देखने के लिए आई है, इसलिए उन्हें बुलाने के लिए हमारा यह आना हुआ है। हमारा यहाँ पर मात्र इसी उद्देश्य से आना हुआ है कि ब्रह्मात्माओं को अपने घर परम धाम ले जाना है। यह सुनकर गंगा जी भाई के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि इन पार के वचनों पर कौन विश्वास करेगा। गंगा जी भाई कहने लगे, ब्रह्मात्माएं इस जगत में कैसे मिलेंगी और आपका अनुसरण कैसे कर पाएंगी। यहाँ तो मोहजल का प्रवाह अत्यंत तीव्र तीक्ष्ण है। वह नख मात्र के स्पर्श होने पर भी अंगुली को तोड़ देता है। इस मोह सागर में पर्वत के समान काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की ऊंची ऊंची लहरें उठा करती है। इसलिए इनमें कोई भी खड़ा नहीं रह पाता। एक लहर के ऊपर दूसरी लहर प्रहार करती है और बीच बीच में सतो, राजा एवं तम इन गुणों की भंवरें भी फिरती है। मोह सागर की ये तेज लहरें कोई ऊंची है, कोई तिरछी है। इसके अंदर भयंकर जीवों के समान ईर्षा, द्वेष आदि मानव को मृत्यु की ओर घसीटते हैं। इस निकट दुख के महासागर का कोई किनारा तथा टापू आश्रयदाता के रूप में सदगुरु निकट दिखाई नहीं देते। यह मोह सागर ऊंचा, नीचा, गहरा तथा चारों ओर विशाल रूप में फैला हुआ है, अर्थात 14 लोकों में सर्वत्र मोह व्याप्त है। यह बड़ा कठिन समय सामने आ गया है। अज्ञान का अंधकार इतना व्याप्त है कि स्वयं को अपने हाथ, पैर तथा सिर भी नहीं सूझते हैं। अर्थात अज्ञान के कारण आत्माएं स्वयं को तथा अपने अंगी परमात्मा को भी पहचान नहीं सकती। ऐसे समय में इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकला जाता। माया का नशा अमल ब्रह्मात्माओं को भी इतने जोर से चढ़ गया है कि वे स्वयं तथा अपने मूल घर परम धाम को भी भूल गई।
उन्हें न अपने धामधनी की शुद्धि रही, न ही अपने मूल जागृत बुद्धि की शुद्धि रही। वस्तुतः मोह जल का इतना बड़ा प्रभाव है। आपके वचन व्याध के परे अक्षर तथा उसके भी परे परम धाम के हैं। इस हद सीमित संसार के जीव उन्हें कैसे मानोगे? शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि त्रिगुण सत्व रज तम एवं इन तीनों के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु भगवान नारायण मोह अहंकार ये सब हद नाशवान जगत की सीमा के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मात्माओं ने भी इसी मोह का शरीर धारण किया है। वे इसी मोह में से निकलकर आपके वचनों की ओर कैसे आ पाएंगी? तब धामधनी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, बाह्य दृष्टि प्रकाशित होंगी अर्थात चमत्कारी आदि का लीलाओं के द्वारा सब आकर्षित होंगे। चमत्कारी लीलाओं का यह विधान अति प्रबल है। इसमें अज्ञान रूपी रात मिटकर ज्ञान का प्रभात उदय होगा। जो लोग यह लीला अपने चित्त में धारण करेंगे उन्हें श्री कृष्ण जी प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सुंदर साठ को प्रेरित करने के लिए धामधनी श्री कृष्ण प्रकट होंगे और घर घर में अलौकिक वस्तुएं वितरित करेंगे। ब्रह्मात्माओं के बीच विराज कर भोजन ग्रहण करेंगे तथा विभिन्न प्रकार से उन्हें आनंदित करेंगे। जिन आत्माओं को श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे वे उनका आंचल पकड़कर दूसरे को भी उनके दर्शन करवाएंगी। इस प्रकार आत्माएं एक दूसरे को प्रेम सिखाएंगी। इस लीला का विस्तार बढ़ता जाएगा जिससे समस्त सुंदर साठ को आनंद शांति मिलेगा। तब सभी जन अखंड प्रेम धाम का बोध करवाने वाली वाणी तारतम ज्ञान पर विचार करेंगे तथा शास्त्रों के सभी अर्थ स्पष्ट होंगे। तब शास्त्रों के उन संकेतों को प्रत्यक्ष से देखकर ब्रह्मात्माएं आएंगी। इस प्रकार धामधनी ने आदि का लीला का उत्तम विधान बंदिज किया है, किंतु परम धाम की वास्तविक निधि तो तारतम ज्ञान है। जिन आत्माओं को इस ज्ञान के द्वारा अपनी पहचान होगी उनकी दृष्टि स्मृति में परम धाम के सभी संकेत स्पष्ट उभर आएंगे। सदगुरु के ये वचन सुनकर श्री गंगा जी भाई का मन उमंग से भर आया और उन्होंने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया। सदगुरु के रूप में धामधनी को पहचान कर द्रवित हृदय से उन्होंने स्नेहपूर्वक सदगुरु की सेवा की। गंगा जी भाई ने सब सुंदर साथ के साथ ही अपार स्नेह किया और अपना अवतार जन्म सफल बनाया। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने निश्चय किया कि मैं सदैव सुंदर भाई सदगुरु के चरणों में रहूं। इस झूठी जीवा से सदगुरु की कृपा का वर्णन कैसे हो सकता है? परम धाम की ब्रह्म आत्माओं में से उन्होंने मेरी आत्मा का नाम इंद्रावती कहा। धामधनी सदगुरु मुझ पर अति प्रसन्न हुए और परम धाम के मूल वचन के रूप में उन्होंने मुझे तारतम ज्ञान सौंपा। उन्होंने बताया कि आज दिन तक परम धाम के द्वार नहीं खुले थे, अर्थात शास्त्रों के अर्थ स्पष्ट नहीं हुए थे। हमारे बिना ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि उन रहस्य को खोल स्पष्ट कर सके। उन द्वारों के खोलने की कुंजी तारतम ज्ञान मेरे हाथ में देते हुए सदगुरु ने मुझे आदेश दिया कि तुम अपने सुंदर साथ के लिए उन रहस्य को खोल दो। हम सब परमात्माओं का संताप मिटाने के लिए सदगुरु ने मेरे हृदय में बैठकर मुझे अपने समान बनाया। मेरी आत्मा में उनकी जागृत बुद्धि का प्रवेश हुआ। इस स्वप्नबद्ध संसार में सोई हुई मेरी आत्मा को जगाकर उन्होंने मुझे सब शुद्धि दी। श्री धन जी का जोश, श्यामा जी का आत्मा, अक्षर ब्रह्म का नूर, श्री राजा जी का आदेश, परम धाम की मूल बुद्धि, तारतम ज्ञान, इन पांचों शक्तियों को प्राप्त कर मैं महामती बन गई। वेद शास्त्रों तथा कुरान आदि की भविष्यवाणी पर ब्रह्म का ज्ञान संसार में आएगा ऐसे का समय आ गया है। वेद पुराण आदि शास्त्र तथा कुरान आदि कतिपय ग्रंथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान के लिए प्रमाण स्वरूप साक्षी ग्रंथ है। इन सभी का गुद रहस्य सांकेतिक अर्थ हमारे पास है, क्योंकि हमारे प्राणनाथ सदगुरु मेरे हृदय में विराज कर ये सब गुद अर्थ खोल रहे हैं। सदगुरु ने उन शास्त्रों वचनों का स्पष्टीकरण कर स्वयं परम धाम के द्वार नहीं खोले, अपितु मुझसे खुलवा कर उनका विस्तार करवाया। उन्होंने मुझे तारतम ज्ञान रूपी नौका दी है।
अब मैं निश्चय ही इस भवसागर से कहीं भी नहीं रुकूंगा। सदगुरु ने मेरे सभी संशयों का निवारण किया। भवसागर तथा प्रेम धाम के विषय में अब कोई संशय शेष नहीं रहा। इसलिए अब मैं सदगुरु के आज्ञा का पालन करते हुए तारतम्य ज्ञान द्वारा पूरे संसार को प्रकाशित कर दूं एवं परमात्माओं तथा दुनिया के जीवों को माया मोह रूपी नित्य से जगा दूं। अभी प्रायश्चित के लिए द्वार खुले हुए हैं, बाद में तो संसार के सभी लोग एक हो जाएंगे। जब प्रायश्चित के द्वार बंद होंगे तब अज्ञान रूपी रात्रि का समापन होकर ज्ञान रूप प्रभात का उदय होगा। तात्पर्य यह है कि सदगुरु तथा श्री जी के समय में प्रायश्चित का मार्ग खुला रहेगा। तत्पश्चात भी पुरलोक के लिए दुखाग्नि के जल कर ही शुद्ध होना पड़ेगा। भले अच्छे या बुरे कार्य जिन्होंने जैसे भी किए हो, उस समय अपनी अपनी करनी अनुसार फल सबके सामने आएगा, अर्थात सबको अपनी करनी अनुसार परिणाम भोगना पड़ेगा, क्षमा नहीं दी जाएंगी। इस जागरणी लीला के समय जो जागृत नहीं होगा फिर उसका साथ कोई भी नहीं देगा। सबको अपने दुख सुख स्वयं भोगने पड़ेंगे। अब अखंड ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है, अतः इसके प्रकाश में समस्त ब्रह्मात्माओं को एक सूत्र में बांटकर मिलाप कर लेता हूँ। समग्र विश्व के लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा उनके परिचायक ब्रह्मात्माओं के दर्शन पहचान के लिए एकत्र हुए हैं। कोई भी दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता। जब दुनिया की यह स्थिति है तो परमात्मा को तो अपने धनी के मिलन से जो आनंद प्राप्त हुआ है उसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। ब्रह्म सृष्टियों का ऐसा तेज ओज है कि जिस माया की जीवों का अंकुर प्रेम धाम में नहीं था, उन्हें नया अंकुर प्रदान कर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा उनको अखंड कर दिया। धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन अनुभव प्राप्त कर दुनिया के सभी लोग एक रस हो गए। इस विषय में कोई भी कुछ कह नहीं पाए। किसी के भी मन में क्रोध, विरोध, वैमनस्य इत्यादि नहीं रहे। धामधनी की कीर्ति महिमा ही ऐसा है कि सारी दुनिया स्वतः एक रस हो गई। उनके दिव्य ज्ञान का तेजस्वी प्रकाश ही ऐसा है कि जिससे किसी भी प्रकार से संशय शेष नहीं रहते। सब जातियां एक स्थान पर एकत्र हो गई। अब कोई भी ऐसा नहीं कहता कि परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर मेरा कोई दूसरा स्वामी प्रियतम धनी है। धामधनी ने परमात्माओं को अपना विरह देकर उनके अंतःकरण को निर्मल बना दिया और फिर सबको अखंड सुख प्रदान किया। इस संसार में यह जो ब्रह्मलीला हुई है वह पहले कहीं भी नहीं हुई थी और भविष्य में भी नहीं होंगी। अन्यथा अक्षर ब्रह्म की कल्पना मात्र से पहले भी कई ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए हैं और भविष्य में भी होंगे। ये तीन ब्रह्मांड ब्रजरास और जागनी इस बार बने हैं, ऐसे कभी भी नहीं हुए थे और भविष्य में भी नहीं होंगे। इन तीनों में ब्रह्मलीला संपन्न हुई है, जिन्हें ब्रजरास और जागनी कहा गया है। जैसे निज में स्वप्न देखा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मात्माओं ने ब्रज लीला के सुख का अनुभव किया। योग माया के रास मंडल का स्वप्न आदि निज अर्ध जागृति में देखा। कुछ निद्रावस्था अज्ञान में तथा कुछ जागते हुए शुद्धि में ब्रह्मात्माओं ने रास का सुख अनुभव किया। रास लीला के समय पूर्ण पहचान नहीं थी, इसलिए संयोग वियोग दोनों का थोड़ा थोड़ा अनुभव किया। किंतु जागरणी लीला का सुख तो जागृत अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं। यह लीला तो पूर्ण ज्ञान का प्रभात है, अतः इस लीला का सुख जीवा से बताया नहीं जा सकता। इस जागरणी में प्रेम धाम तथा वहाँ की अखंड लीला स्पष्ट प्रकट हुई है। सभी ने प्रेम धाम के संकेत अपने हृदय में धारण कर लिए। तब सबके हृदय में प्रेम आनंद तथा प्रेम शांति का अनुभव हुआ। सबने प्रेम धाम की लीला के नित्य विहार का दर्शन अनुभव किया। तारतम्य ज्ञान के प्रताप से परमात्माएं संसार में रहती हुई भी प्रेम धाम में जागृत हुई। सबके मनोरथ सब प्रकार के पूर्ण हो गए। श्री महामती कहते हैं, धामधनी ने परमात्मा को जागृत करने के लिए हंसते हुए ताली दी और समस्त परमात्माएं भी हंसती हुई प्रेम धाम में जागृत हुई।
और समस्त ब्रह्मात्माएं भी हंसती हुई परम धाम में जागृत हुई। तारतम ज्ञान के प्रताप से ब्रह्मात्माएं संसार में रहती हुई भी परम धाम में जागृत हुई। सबके मनोरथ सब प्रकार के पूर्ण हो गए। महामती कहते हैं, धामधनी ने ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए हंसते हुए ताली दी और समस्त ब्रह्मात्माएं भी हंसती हुई परम धाम में जागृत हुई और समस्त ब्रह्मात्माएं भी हंसती हुई परम धाम में जागृत हुई। चौपाई 112 प्रकरण 37 चौपाई 1185 इति ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी किताब जम्बूर संपूर्ण। कुल प्रकरण 143 चौपाई 3898। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।